हेलो माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजीज से रिलेटेड है, रोगों से रिलेटेड है। लेकिन कौन से रोगों से रिलेटेड, बैक्टीरियल, वायरल या कौन से रोगों से, तो हम कहेंगे नहीं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक हार्मोनल डिजीज से रिलेटेड है। हम लोगों ने कल के वीडियो में बात की थी पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, हम लोगों ने उनके बारे में भी बात की थी। हमने बताया था कि पैनक्रियाज ग्लैंड एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का क्या करती है, कार्य करती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि का जो काम करती है उसके द्वारा अग्नाशय जो ग्रंथि है वो हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें हम लोगों ने 3 हार्मोन्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट हार्मोन जो था ग्लूकेगोन, अल्फा सेल्स के द्वारा रिलीज हो रहा था। सेकंड हार्मोन इंसुलिन जो बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज हो रहा था। और थर्ड हार्मोन जो सोमेटोस्टेनिन था वो डेल्टा या गामा सेल्स के द्वारा क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। और इंसुलिन के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अपरिपक्व अवस्था में स्रावित होने वाला हार्मोन है, जिसे हम प्राक इंसुलिन या प्रो इंसुलिन कहते हैं। आज का जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक, वो करने वाले हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन जो है वो इंसुलिन जो हार्मोन है, यदि उसका स्रावण अल्प हो, क्या हो? अल्प हो। अल्प का मतलब आवश्यकता से यदि क्या हो, कम हो, तो कौन सा रोग होगा, कौन सी डिजीज होगी, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या था। तो हमने ये कहा था कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में। किसमें चेंज करेगा? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। अर्थात ये हमारे ब्लड में या हमारे रक्त में किसकी मात्रा का नियमन रखता है? ग्लूकोज की मात्रा का क्या रखता है? नियमन रखता है। क्लियर हुआ यहां तक? अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अल्प होने से क्या होगा। तो सबसे नंबर फर्स्ट जो डिजीज है वो है मधुमेह, डायबिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मधुमेह। जैसे ही नाम आ जाए मधुमेह रोग क्या है, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन कि रक्त में, किसमें? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना। किसकी मात्रा का अधिक होना? ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना क्या कहलाता है? मधुमेह रोग कहलाता है। क्या रोग कहलाता है? मधुमेह रोग कहलाता है। अब कुछ टर्म्स हैं जो पूछे जा सकते हैं कि जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं। तो याद रखना कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर हुआ? अब इस हाइपरग्लाइसीमिया से क्या होगा कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, किसका लेवल बढ़ा? रक्त में ग्लूकोज का लेवल, तो ग्लूकोज की जो मात्रा जो बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज रक्त से उत्सर्जित होगा। क्या होगा? उत्सर्जित। अब रक्त से उत्सर्जित कैसे होगा? रक्त से उत्सर्जित होने का आप लोगों को पता है कि ब्लड नेफ्रॉन में जाकर फिल्टर होते हैं, और जब ब्लड के अंदर से ग्लूकोज ज्यादा उत्सर्जित होगा तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ग्लाइसूरिया या ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। क्लियर हुआ? वापिस से देख लेना। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि मधुमेह रोग है क्या, तो इतनी सी डेफिनेशन याद रखना कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना ही क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। ग्लूकोज की मात्रा के अधिक होने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ग्लूकोज जो है वो क्या होता है? उत्सर्जित होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये रोग है कौन सा रोग? मधुमेह रोग। हर आज चौथे व्यक्ति में ये डिजीज मिलती है। मधुमेह जो रोग है, इस मधुमेह रोग की वजह से हम कहेंगे कि सबसे पहले हमारे किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है, किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। किडनी के अलावा फिर हम कह सकते हैं कि हमारे हार्ट जो है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी आंखों की रोशनी पर भी क्या पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसको कैसे रोका जाए?
तो इसको रोकने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम हमारी जो दैनिक जीवन है या जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हमें किसकी आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। भोजन करने के पश्चात हमें क्या करने की आवश्यकता है, घूमने की आवश्यकता है। हमें कम मीठा खाने की आवश्यकता है कि मीठा ज्यादा ना खाए। और जिस व्यक्ति को ये डिजीज हो जाए उसे तो बहुत ज्यादा सावधानी की क्या है, जरूरत है। अब ये जो मधुमेह रोग है ये आनुवांशिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आनुवांशिक भी हो सकता है। आनुवांशिक डिजीज भी ये हो सकती है। तो ये याद रखना कि मधुमेह जो रोग है वो माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से हमारे शरीर में भी क्या है, प्रविष्ट हो सकता है। प्रविष्ट का मतलब ये जेनेटिकली है, हार्मोन से रिलेटेड है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कौन सा रोग भी हो सकता है, आनुवांशिक रोग भी हो सकता है। तो पहला जो रोग था इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन के अल्प स्रावन से, वो था मधुमेह। मधुमेह की परिभाषा याद रख लेना और दो ये जो टर्म है वो याद रख लेना। नेक्स्ट है बहुमूत्रता। कौन सा डिजीज है, बहुमूत्रता। बहुमूत्रता का मतलब पॉलीयूरिया या डाईयूरेसिस की बार बार में मूत्र त्यागने की जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुमूत्रता कहते हैं, बहुमूत्रता। अब ये रोग क्या है, इस रोग में याद रखना कि व्यक्ति के शरीर में यानी उसके मूत्र में, यूरिन में जल का आयतन अधिक हो जाता है या जल की मात्रा बढ़ जाती है। जल की मात्रा बढ़ जाती है। अब यदि जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति को बार बार मूत्र त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा, मूत्र त्यागना पड़ेगा। इस रोग को हम क्या कहते हैं, बहुमूत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुमूत्रता। एकदम इजी सा है। या पॉलीयूरिया, क्या कहेंगे इसको, पॉलीयूरिया। तीसरे नंबर पे जो रोग आता है वो है पॉलीडिप्सिया। कौन सा रोग है, पॉलीडिप्सिया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पॉलीडिप्सिया क्या है। पॉलीडिप्सिया याद रखना, ये रोग काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलीडिप्सिया में अपन क्या कहेंगे कि व्यक्ति के शरीर से जल हानि होती है मूत्र के द्वारा। किसके द्वारा, मूत्र के द्वारा। जल हानि होने की वजह से कौन सा करण होता है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसी रोग को हम कौन सा रोग बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। और इस रोग में व्यक्ति को क्या ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है। क्या ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है। बार बार में व्यक्ति क्या पीता है, पानी। पानी पिएगा तो वो पानी या जो जल है वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलेगा। कौन सी प्रक्रिया होगी, निर्जलीकरण की प्रक्रिया। निर्जलीकरण की प्रक्रिया में पानी ही नहीं निकलेगा, पानी के साथ में जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो बॉडी में मिनरल्स हैं वो भी शरीर से कहां निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट जो रोग है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उस रोग का नाम है कीटोसिस। कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस हम कहेंगे कि कीटोसिस में वसा का अपूर्ण विखंडन होता है। वसा का क्या होता है, अपूर्ण विखंडन होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। एसीटोन की मात्रा बढ़ने से व्यक्ति या जो रोगी है वो लंबे समय तक बेहोशी में रहता है, लंबे समय तक कोमा में रहता है। किस में रहता है, कोमा में रहता है या बेहोशी में रहता है। हो सकता है कि व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो आज हम लोगों ने बात करी इंसुलिन जो हार्मोन है उसके अल्प स्रावन से, उसके कम स्राव से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को टोटल कितने डिजीज के बारे में बताया है, 4। नंबर फर्स्ट मधुमेह रोग, नंबर 2 आप लोगों को बताया है पॉलीयूरिया या डाईयूरिया, नंबर 3 पर बताया है पॉलीडिप्सिया और नंबर 4 पर बताया अपन ने कौन सा रोग, कीटोसिस रोग। अब हम बात करते हैं कि यदि इंसुलिन हार्मोन जो है उसका स्रावन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो ज्यादा होना भी हमारे लिए हानिकारक है और उसका कम श्रावण होना भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो ज्यादा होने से क्या होगा, तो हम जैसे पहले टर्म पढ़ा था हाइपरग्लाइसीमिया, उसका जस्ट अपोजिट कर दो हाइपोग्लाइसीमिया। अब हम बात करेंगे कि यदि इंसुलिन का श्रावण अधिक हो, किसका श्रावण अधिक हो, इंसुलिन का श्रावण अधिक हो तो क्या होगा। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि रक्त में बढ़ी हुई ग्लूकोज को किस में चेंज करना, ग्लाइकोजन में चेंज करना। अब इंसुलिन आवश्यकता से अधिक क्या हो रहा है, स्रावित हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि हमारे ब्लड में किसका लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ग्लूकोज के लेवल को कम होना ही क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया।
थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, वो बात की थी किसकी, हाइपरग्लाइसीमिया की। किसकी बात की थी, हाइपर। और अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, हाइपो की। कि हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। अब शरीर की कोशिकाएं, किसकी कोशिकाएं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो अधिक मात्रा में ग्लूकोज को अवशोषित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ग्लूकोज हमें क्या प्रदान करेगा, कंजप्शन होने के बाद में एनर्जी प्रदान करेगा। ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद ही तो हमें ऊर्जा मिलेगी। अब हम कह रहे हैं कि शरीर में किसकी मात्रा कम होती जा रही है, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की मात्रा कम होती जा रही है तो शरीर की कोशिकाएं तो ऊर्जा के लिए किसको अधिक अवशोषित करने की कोशिश करेगी, ग्लूकोज को अधिक अवशोषित करने की कोशिश करेगी, जिससे रोगी को थकावट महसूस होगी। क्या महसूस होगी, थकावट। और रोगी के पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। पेशियों में क्या उत्पन्न हो जाएगी, ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। साथ में ही उसकी देखने की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। देखने की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। ऐसा जो रोग है, ये जो लक्षण है रोगों के, वो कौन से रोगों के लक्षण है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, इंसुलिन का स्रावण क्या हुआ, अधिक हुआ। अधिक होने से ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। एक बार मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूं कि ये जो डिजीज है, ये जो दो टर्म्स पढ़े थे हम लोगों ने, वो क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे अपन ने ये पढ़ा था कि ज्यादा स्रावण से क्या होता है। तो ज्यादा स्रावण से तो हमने बताया हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। और कम स्रावण से क्या होता है, कम यदि श्रावण हो तो क्या होगा, अधिक श्रावण हो तो क्या होगा। तो कम श्रावण के अंदर अपन बोलेंगे कि किसका लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज का लेवल जो ब्लड में है वो क्या हो जाएगा, कम। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और ग्लूकोज का लेवल कम होने को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्लियर। यहां एक टर्म और बताया था कि ज्यादा ग्लूकोज होने पर ग्लूकोज उत्सर्जित होगा, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। ये जो लक्षण थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक रोग है जिसका नाम क्या है, मधुमेह। मधुमेह रोग के अंदर बताया था कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना। इसके अलावा कौन कौन से रोग और पड़े थे, पॉलीयूरिया, जिसमें व्यक्ति को बार बार में मूत्रलता की प्रॉब्लम होती है। पॉलीडिप्सिया, जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण। और सबसे इंपॉर्टेंट रोग है कीटोसिस। कौन सा रोग है, कीटोसिस। इस कीटोसिस में अपन ने बताया था कि वसा का पूर्ण विखंडन होता है, फलस्वरूप किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये डिजीज तो कब थी, जब इंसुलिन का स्रावण बॉडी में क्या हो, कम। और ये डिजीज कब है, जब इंसुलिन का स्रावण क्या हो, अधिक। तो एक छोटा सा टर्म याद रखना कि ग्लूकोज को किसमें चेंज करना, ग्लाइकोजन में चेंज करना। ये ग्लाइकोजन हम संचित रखते हैं, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इंसुलिन हार्मोन ही जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, इंसुलिन। और हम कह रहे हैं कि ग्लाइकोजन को किस में चेंज करना, ग्लूकोज में चेंज करना। इसके लिए जिम्मेदार है कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगोन। कौन सा गोन, ग्लूकेगोन, जो अल्फा सेल्स के द्वारा पढ़ा था। अब यहाँ एक ये बात भी याद रखना कि यदि इंसुलिन का स्रावण अधिक होता है तो पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। और यदि इंसुलिन का स्रावण कम होता है तो ग्लाइकोजन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो पैनक्रियास ग्लैंड की जो डिजीज है, उस डिजीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट ग्लैंड की जो बात करेंगे वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। काफी इंपॉर्टेंट है। या तो थायराइड ग्रंथि के बारे में, उससे रिलेटेड हार्मोन के बारे में पूछ ले, T3 T4 या कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में, या फिर वो पूछ सकता है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उनकी कमी या अधिकता से कौन से रोग होंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।